नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बरगद के नीचे लगी जन अदालत, दूरस्थ गांव कूड़ी पहुंचे रीवा कलेक्टर, मौके पर सुनाया समाधान। गांव की चौपाल में उतरा प्रशासन, बरगद की छांव में कलेक्टर ने सुनी जनता की पुकार। कलेक्टर पहुंचे गांव के द्वार, बरगद के नीचे लगी चौपाल, शिकायतों पर तुरंत एक्शन। आजादी के बाद पहली बार गांव पहुंचे कलेक्टर, बरगद के नीचे लगी ऐतिहासिक जन चौपाल। नॉन एसी बस से गांव पहुंचे कलेक्टर, बरगद के नीचे लगी चौपाल में मौके पर हुआ समाधान। दूरस्थ गांव कूड़ी में प्रशासन की दस्तक, बरगद के नीचे कलेक्टर ने सुनी हर फरियाद। जनता के बीच कलेक्टर, बरगद की छांव में लगी चौपाल, शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश। कूड़ी गांव में प्रशासन का नया अंदाज, बरगद के नीचे कलेक्टर की चौपाल बनी चर्चा का विषय। आजादी के बाद पहली बार गांव पहुंचे कलेक्टर, बरगद के नीचे लगी जन चौपाल, शिकायतों पर मौके पर एक्शन। बरगद के नीचे लगी जन चौपाल, दूरस्थ गांव कूड़ी पहुंचे कलेक्टर, मौके पर सुनी समस्या और दिए त्वरित समाधान के निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात। रीवा जिले के दूरस्थ और सीमावर्ती ग्राम कूड़ी में उस समय प्रशासन की नई कार्यशैली देखने को मिली जब कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी अधिकारियों के साथ नॉन एसी बस से गांव पहुंचे और बरगद के पेड़ के नीचे रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप आयोजित इस जन चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए गए। शासकीय प्राथमिक शाला परिसर में आयोजित चौपाल में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीणों द्वारा दिए गए सभी आवेदनों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि वे स्वयं गांवों की वास्तविक स्थिति जानने और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से यहाँ पहुंचे हैं। चौपाल के दौरान गाँव की बेटी दिव्या सिंह ने भावुक होकर कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोई कलेक्टर उनके गाँव पहुंचा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिकारियों के ऐसी नियमित दौरे से गांव का विकास तेज होगा और सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचेगा। कलेक्टर ने शिक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में 4 शिक्षक नियमित रूप से उपस्थित रहते। कलेक्टर ने बच्चों से पहाड़े सुनकर उनकी पढ़ाई का स्तर परखा और संतोष व्यक्त करते हुए स्कूल भवन की मरम्मत के तत्काल निर्देश शिक्षा विभाग को दिए। महिला व बाल विकास विभाग की समीक्षा में आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था, गर्भवती महिलाओं को टेक होम राशन और बच्चों को टीकाकरण की जानकारी दी। वहीं ग्रामीणों ने बिजली व्यवस्था की बदहाल स्थिति, क्षतिग्रस्त केबल, बार फॉल्ट और कई घरों में मीटर नहीं होने की शिकायत रखी। इस पर कलेक्टर ने बिजली विभाग को विशेष शिविर लगाकर मीटर लगाने, केबल बदलने, झुके हुए खंभों को ठीक करने और लचके तारों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। राजस्व मामलों में सीमांकन, बंटवारा और अवैध कब्जों की शिकायतें सामने आई। कलेक्टर ने नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी को कड़ी चेतावनी देते हुए सभी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। वहीं 2 मामलों में अवैध कब्जा हटाने के आदेश मौके पर ही एसडीएम और तहसीलदार को जारी किए गए। राशन, पेंशन और पेयजल व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को तुरंत खतदान पर्ची जारी की जाए, स्वीकृत पेंशन राशि बजट मिलते ही खातों में भेजी जाए तथा अधूरी नल जल योजना को जल्द पूरा किया जाए। साथ ही हैंडपंपों के पानी की शुद्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। जन चौपाल के दौरान 20 ग्रामीणों को जाति प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जबकि 4 हितग्राहियों को पेंशन राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर एसडीएम त्योंथर राकेश कुमार चौरसिया सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बरगद की छांव में लगी यह चौपाल ग्रामीणों के लिए केवल समस्याएं बताने का मंच नहीं रही, बल्कि प्रशासन द्वारा त्वरित समाधान और भरोसा दिलाने का एक सशक्त प्रयास भी बनी। श्रेय टीवी से जिला रिपोर्टर अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। कनेक्शन किए, अगर उस पर अपन 200 कनेक्शन लगाएंगे तो देखिए समस्या तो आएगी। समस्या इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अवैध बात नहीं करना चाहिए। सारे लोगों के साथ बैठ के बात हो, दिन में आए और अपना आए और बात अपना वो क्या है। गाँव की शिकायतों का संबंध कभी कभी मतलब ऐसा भी होता है कि बिना पैसा खर्च करे कुछ हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आवंटन की जरूरत होती है, लेकिन जो भी हो समस्याओं का निराकरण तो होना चाहिए। नहीं होंगे, आ रही है, आ रही ये आ रही का पक्का है। भीड़ में घूम गए, ऐसे घूम गए। आ रही कहाँ आ रही, देखो भाग के आ रही है। चलिए
बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ।